सपना। आज रिया को माँ की बात रह रह कर याद आ रही थी। कैसे वह खुद भी अनुज के आगे पीछे दौड़ती रहती है, उसके काम पर जाने से पहले और काम से आने के बाद। बचपन में माँ का पापा के आगे पीछे घूमना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी चैन से बैठे नहीं देखा उन्हें। टोकने पर हंसकर हमेशा यही कहती, पति घर का मुखिया होता है, कमाता है अपने परिवार के लिए, हमारी ज़रूरतें पूरी करने में रात दिन मेहनत करता है, वे उसकी सेवा में ही पत्नी को पुण्य मिलता है। रिया भी गुस्से में तमतमाकर कहती, यदि आप भी कमाती तो क्या पापा भी आपकी ऐसे ही सेवा करते? दत्त पगली, तू जब पत्नी बनेगी ना तब खुद ही समझ जाएगी, माँ उसे प्यार से समझाती। रिया के मन में हमेशा यही उथल पथल मची रहती कि रिश्ते स्वार्थ से क्यों बंधे रहते हैं, क्यों माँ को पूरे घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, उनकी अपनी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। क्या शादी इसलिए कराई जाती है कि पत्नी बनकर एक औरत उम्र भर पति और उसके परिवार की देखभाल कर सके? कई बार दादी से भी पूछा उसने, पर दादी का भी यही जवाब होता था, गुड्डो, हमने भी यही किया है, तुम्हारी माँ भी यही कर रही है और तुम भी यही करोगी। रिया मन में सोचती कि मैं नहीं करूँगी शादी, पति के पैसे कमाने की एवज में सेवा तो नहीं करूँगी। राखी और कई ऐसे प्रमुख त्यौहार माँ के ससुराल में ही गुजरते देखे थे रिया ने। नंदे आएंगी तो वो कैसे जा सकती हैं अपने भाइयों को राखी बांधने? नानी की तबीयत खराब होने पर भी केवल 2 दिनों की छुट्टी मिल पाई थी उन्हें देखने की। इधर दादी की देखभाल कौन करेगा? गर्मी की छुट्टियों में नंदे आकर चली जाएं तभी जा सकती थी वह। शादी ब्याह में पापा के साथ जाना और अगले दिन आ जाना। अपनी माँ की सेवा न कर पाने की पीड़ा रिया ही देख पाती थी उनकी आंखों में। नाना की असमय मृत्यु पर भी कुछ दिनों के लिए ही जा सकी थी। माँ हमेशा कहती, तेरी नानी से मन भर के बात भी नहीं कर पाए कब से, यहाँ भी नहीं ला सकती उन्हें और ना ही जाकर कुछ दिन रह सकती हूँ। तब रिया दुखी होकर कहती, मुझे मत भी आना तुम्हारे पास आने की मजबूरी मैं नहीं सह पाऊँगी। तुम्हारा जब मन करेगा मुझसे मिलने का, मैं तुरंत तुम तक पहुँच सकूँ, यही मेरा संकल्प है। रिया की नानी भी परलोक सिधार गई थी। माँ के मायके का दूसरा खूंटा भी उखड़ गया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मामा मौसी सभी रो रहे थे, पर मम्मी नहीं रोई। रिया ने कहा उनसे, माँ रो लो तुम, अपने मन में दुख दबाकर मत रखो। नानी चली गई। माँ ने गंभीर होकर कहा, अच्छा ही हुआ रिया, जितना दिन तेरी नानी जीती उनसे दूर रहकर उतना ही दुख मुझे होता। कुछ भी तो नहीं कर पाई मैं उनके लिए, मेरे हाथ से बनाकर कुछ खिला भी नहीं पाई। बेटी का होना न होना एक बराबर होता है। आज रिया भी उसी मोड़ पर खड़ी है। शादी के बाद से मायके जाने में मनाही तो नहीं करी कभी अनुज ने, पर सेवा का सिलसिला तो चल ही रहा था। जिम्मेदारी नए नए रूप लेकर आ जाती थी। समय की कमी और परिवार की व्यस्तता के कारण 1 या 2 दिन के लिए ही जा पाती थी मम्मी से मिलने। बेटी बाहर रहकर पढ़ाई कर रही थी। बेटा भी बड़ा हो चुका था। माँ के साथ में रहना ही नहीं हो पाता था ज़्यादा दिनों के लिए। इस बार छुट्टियों में पता नहीं बेटी कितने दिनों के लिए आएगी। उसे यहाँ छोड़कर मायके जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। शाम को तभी बेटी का फ़ोन आया, हेलो मम्मी, मैंने आपका और नानी का 4 धाम यात्रा वाला टिकट बुक कर दिया है। वृंदावन में रिजॉर्ट भी बुक कर दिया है। 2 महीने का ट्रिप है, आप तैयारी कर लेना। नानी को अभी कुछ मत बताना, मैं आते समय उनके घर जाकर उन्हें लेती आऊँगी। रिया अवाक होकर सुन रही थी। उसकी बेटी ने उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना सच कर दिया था। रुआसी होकर इतना बोल पाई, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटी हंसकर बोली, अरे मम्मी, पापा जो पैसे भेजते हैं उसी से बचाई थी कुछ, और मेरी स्कॉलरशिप का पैसा भी इकट्ठा मिला, तभी मैंने यही योजना बनाई। आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से आपको और आपकी जन्म देने वाली माँ को छोटी सी भेंट। हाँ सुनो, रोने मत लगना मेरी रोंदलू मम्मी, तैयारी शुरू कर दो। मैंने पापा को बता दिया है, तुम इस बार अपना जन्मदिन अपनी मनपसंद जगह पर और अपनी माँ के साथ मनाओगी। बनारस में से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। रिया आज फिर से पुनर्जीवित हो उठी। स्वार्थ से नहीं बंधा था उसका उसकी बेटी के साथ रिश्ता। अगर कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का दिन खुशगवार गुजरे। कहानी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।